आसमान से गिरती बर्फ जब खामोश हो जाती है, तब इंसान समझता है कि सब ठीक है। लेकिन अमेरिका की तारीख में कुछ ऐसी सर्द रातें भी आई हैं, जब यही खामोशी मौत की आवाज बन गई। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, लाशें जम गईं। घरों की खिड़कियों से रोशनी नहीं, सिर्फ उम्मीद की आखिरी लौ झिलमिलाती रही। ये कहानी है उस बर्फ की, जिसने सिर्फ शहर नहीं, पूरे सिस्टम को जमा दिया। अमेरिका को अक्सर ताकत, टेक्नोलॉजी और तैयारी की मिसाल माना जाता है, लेकिन कुदरत जब पूरी ताकत से उतरती है तो सबसे मजबूत मुल्क भी बेबस नजर आता है। 19वीं सदी के आखिर में साल 1888 की एक सुबह न्यूयॉर्क, बोस्टन और वॉशिंगटन डीसी ने आंख खोली तो दुनिया सफेद कब्रिस्तान बन चुकी थी। इसे आज भी ग्रेट ब्लिजार्ड ऑफ ओर्थी सेक्थी कहा जाता है। 3 दिन तक बर्फ और तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि ट्रेनें पटरियों में दफन हो गईं, टेलीग्राफ लाइनें टूट गईं और शहर एक दूसरे से कट गए। उस वक्त कोई मौसम ऐप नहीं था, कोई अलर्ट नहीं। लोग सुबह काम पर निकले और कभी वापस नहीं लौटे। 400 से ज्यादा सेका, ज्यादा मौतें, सिर्फ इसलिए कि इंसान को लगा था ये तो बस सर्दी है। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी आई, लेकिन बर्फ का गौसा कम नहीं हुआ। साल 1936 में नॉर्थ अमेरिकन कोल्ड वेव ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। माइनस तापमान ऐसा कि मिसिसिपी नदी के हिस्से जम गए। लोग अपने घरों में ही ठंड से मरने लगे। गरीब इलाकों में कोयला खत्म हुआ, बिजली नहीं थी और सरकार हालात समझने में देर करती रही। ये सिर्फ मौसम नहीं था, ये एक इम्तिहान था और लाखों लोग इसमें फेल हो गए। फिर आया 1977, बफेलो, न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जिसे बर्फ की आदत थी, लेकिन इस बार बर्फ आदत से बाहर हो गई। हवा के साथ उड़ती बर्फ ने पूरे शहर को दफन कर दिया। कारें पहचानी नहीं जाती थीं, घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। लोग छतों से बाहर निकलते, लेकिन नीचे उतरने की जगह नहीं होती। 29 लोग मारे गए, ज्यादातर अपने घरों से कुछ ही कदम दूर। सवाल फिर वही, इतनी तैयारी के बावजूद ये क्यों हुआ? 21वीं सदी में भी अमेरिका ने सबका नहीं सीखा। 2014 में पोलर वॉर्टेक्स ने मिडवेस्ट को जकड़ लिया। शिकागो, डेट्रॉइट, मिनेसोटा सब बर्फ और बर्फीली हवा के कैदी बन गए। तापमान इतना गिरा कि इंसानी सांस भी जमने लगी। स्कूल बंद, उड़ानें रद्द, लेकिन फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम करने वाले मजदूरों को बाहर निकलना पड़ा। कई लोगों की मौत सड़कों पर हुई। सवाल उठे, क्या जान से ज्यादा जरूरी प्रोडक्शन था? और फिर आई 2021 की वो सर्दी, जिसने अमेरिका के पावर सिस्टम की पोल खोल दी। टेक्सास, जहां बर्फ एक मेहमान होती है, वहां बर्फ ने घर बना लिया। बिजली ग्रिड फेल हो गया। लाखों लोग अंधेरे में, ठंड में, बिना हीटर के बैठे रहे। अस्पतालों में जनरेटर जवाब देने लगे। बच्चे ठंड से रोते रहे, बूढ़े बिस्तरों में ही दम तोड़ते रहे। सरकारी रिपोर्ट्स मानती हैं कि सैकड़ों मौतें सीधे तौर पर इस बर्फीले तूफान से जुड़ी थीं। लेकिन असली वजह कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट पावर कंपनियां और मुनाफे के आगे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है। बर्फ गिरती है, सरकार बयान देती है, मौतें होती हैं और फिर सब भूल जाते हैं अगली सर्दी तक। दिलचस्प बात यह है कि इन हादसों में सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा गरीबों, बुजुर्गों और बेघर लोगों को होता है। जिनके पास गर्म घर हैं, वो सर्दी को रोमांटिक कहते हैं। जिनके पास कुछ नहीं, उनके लिए बर्फ एक सजा बन जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिका की सबसे भयानक बर्फीली आपदाएं सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थीं, बल्कि नीतियों, लापरवाही और असमानता की वजह से थीं। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, अमेरिका चांद पर जा सकता है लेकिन बर्फ में फिसल जाता है। इस हंसी के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। आज जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि आने वाले सालों में ऐसी चरम सर्दियां और ज्यादा खतरनाक होंगी। बर्फ कम नहीं होगी, बल्कि ज्यादा बेरहम होगी। सवाल ये नहीं कि अगली सबसे खराब बर्फ कब आएगी, सवाल ये है क्या तब तक इंसान कुछ सीखेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब बर्फ गिरती है तो वो सिर्फ जमीन नहीं ढकती,
वो हमारी गलतियों को भी उजागर कर देती है। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने के बदले में हमें आपसे बस यही एक छोटा सा सहारा चाहिए।